तो आज मेरे पास एक Redmi Note 9 का हैंडसेट आया है जो कि आपका सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ब्लैंक डिस्प्ले बोल सकते हैं। इसमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी मेरे पास जब आया था तो मैंने इसको तब वीडियो बनाने का कोई कोशिश नहीं किया, क्योंकि तब ये इतना खास इसमें कुछ था नहीं। तो इसका सारा मैंने लाइन चेक किया था, जो भी है सारा लाइन मैंने इसको कम्प्लीटली चेक डायग्नोस कर लिया था। आपका +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, 1.8, VIO 1.8, सारा लाइन को हमने चेक कर लिया था, ठीक है। और इसमें आपका GR वगैरह भी जो जो था सब ओके था। तो फिर मैंने इसमें जो प्रॉब्लम देखा एक चीज़, वो आपका डाउट किया मैंने, तो इसको हमने CPU रिवॉल्व कर दिया, ठीक है। जो आपका प्रॉब्लम था मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम था नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने इसका CPU रिवॉल्व किया। CPU रिवॉल्व के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हम इसमें जो करने वाला है, इसमें हम लोग ओनली फॉर CPU चेंज करेंगे, ठीक है। वो भी कोशिश करेंगे बिना कोई प्रोग्रामिंग का थ्रू, बिना कोई फ्लैशिंग का थ्रू हम इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेन माइक्रोस्कोप में चलते हैं। तो देखिए हम लोग अभी मेन माइक्रोस्कोप में आ गए हैं। तो अभी हम लोग 10 पहले MIPI लाइन चेक कर लेंगे। देखिए सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक भी आ गया। अब जो जो लाइन है सब सारा लाइन में GR आ रहा है। 10 MIPI लाइन ओके है। अब 1.8 और VSP और VSN दोनों में आ रहा है, देखिए। और फिर हम लोग इसमें VIO 1.8, ठीक है। तो ये सब भी आ रहा है। तो अभी हम लोग इसका हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1.8 बन रहा है फ़ोन ऑन होने के बाद। फिर हमारा +5 वोल्ट, -5 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। और फिर देखिए T लाइन में कुछ नहीं बनता, 1.8 बन गया VIO का। और जितना भी हम लोग का MIPI लाइन है सब में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा है, देखिए। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा लाइन कन्फर्मेशन ओके है, जो हमको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर लाइन ओके है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से है? तो ये टेस्टिंग हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। ये टेस्टिंग हम लोग को फिर DSO का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि DSO से अब हम इसका सिग्नल लेंगे, ठीक है। तो आगे हमको फिर पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं DSO का स्क्रीन आ चुका है आप लोगों के पास, ठीक है। तो मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। अब हम लोग चेक करते हैं। देखिए डाटा लाइन बना, एक और डाटा लाइन बना, एक और में सिग्नल मिला, एक और में सिग्नल मिला। देखिए इसमें सिग्नल नहीं मिला, इसमें सिग्नल नहीं मिला, लेकिन ये दोनों लाइन है सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, इसमें मिलना चाहिए। देखिए बाकी सब में जो था हमें सिग्नल मिल गया, लेकिन सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक में नहीं मिला। तो हमारा प्रॉब्लम देख पा रहे हैं ऑलरेडी, जबकि मैंने आपको बोला है कि CPU रिवॉल्व हो चुका है। तो इसका मतलब सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक नहीं बन रहा है, तो हमारा CPU ख़राब है, जिस वजह से हमें लाइट और ये ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। क्योंकि हमारा +5 वोल्ट, -5 वोल्ट एक ग्राफिक्स बनने के लिए जो जो हमको चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिल रहा था हॉट टेस्टिंग का थ्रू। तो हमने जब DSO से चेक किया, आपके सामने प्रॉब्लम पता चला। तो CPU ऑलरेडी रिवॉल्व मैंने किया था, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग इसका CPU निकालेंगे और बिना प्रोग्रामिंग का थ्रू CPU चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास ट्रिक मैंने अप्लाई किया है, जो कि फुल वीडियो देखिए, मैं आपको लास्ट तक मैं बताऊंगा एक क्या चीज़ मैंने किया है, कैसे किया है, ठीक है। तो बिना कोई प्रोग्रामिंग का थ्रू, बिना कोई कुछ करें, हम सिर्फ CPU लगाएंगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा बिना कोई फ्लैशिंग के थ्रू, ठीक है। हालांकि IMEI नंबर बहुत सारा मॉडल में हो जाता है, लेकिन इस मॉडल में होगा कि नहीं हमको मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं इस मॉडल पे, ठीक है। दूसरा मॉडल में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, वीवो का ही बोल देता हूँ, Y91, Y81, और MI में बोल देते तो पोको M2 वगैरह में हो चुका है। लेकिन इसमें हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो इसमें हम बता तो नहीं सकते, लेकिन इतना हमको कॉन्फिडेंस है कि फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी का मैटर में हम नहीं बता सकते, क्योंकि Note 9 में आप लोगों को मालूम है सिक्योरिटी में जो थोड़ा हाई लेवल का होता है, जो बोर्ड ID का रजिस्टर वगैरह देख पा रहे हो। अदर्स मॉडल में आपको निकाल दो तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बाईपास करना पड़ता है। तो इस मैटर से हमको थोड़ा डाउट लगता है कि शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा न्यू CPU रेडी है, तो उस CPU को लगाएंगे। उससे पहले हम रोजिन का स्मोक कर लेते हैं, ठीक है। रोजिन का स्मोक कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो हमको फॉलो कीजिएगा।
तो देखिए ये हमारा न्यू CPU है, वो हमारा ओल्ड CPU है। तो पहले हम इस CPU को फिट कर लेते हैं। देखिए हीट जो हमारा रहेगा 320 से 330 रहेगा और आपका ER 3 से 4 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा काम बन जाएगा। देखिए बैठ चुका है अच्छे से। ठीक है, अभी हमारा CPU लग चुका है, जो कि हमारा ये था पुराना CPU, ठीक है। देख पा रहे हैं इसमें अभी भी वाइट टाइप का जो हीट सिंक पेस्ट होता है वो लगा हुआ था, और यह है हमारा न्यू CPU। तो अभी हम लोग इस फ़ोन को ऑन करेंगे और आप देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन करेंगे। देखिए हमारा फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लाइट तो आ गया, लेकिन अभी हम इसको बिना प्रोग्रामिंग का थ्रू इसको हम लोग ये करेंगे। एक सेकंड रुकिए, बिना प्रोग्राम का थ्रू हम लोग इसको अभी करना है। तो हम सबसे पहले इसमें वाइप डाटा कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड, इसको वाइप डाटा कर देते हैं और फिर वाइप डाटा ऑल में लाएंगे और इसको कन्फर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो फोन कम्प्लीटली हो जाएगा, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या ट्रिक है, मैं आपको वीडियो का अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम रिबूट सिस्टम कर देंगे और फिर हम लोग इसको वेट करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं। देखिए मोबाइल फ़ोन चालू हुआ, कुछ टाइम लिया थोड़ा चालू होने में, बट अभी चालू हो गया कंप्यूटर। अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं, IMEI नंबर है कि नहीं। आप लोगों के सामने ही बिल्कुल होगा, ठीक है। NB डाटा इज करप्टेड आ रहा है, ठीक है। NB डाटा इज करप्टेड, तो इसको हमको क्या करना है, इस रजिस्टर को रिमूव करना है। NB डाटा इज करप्टेड, इसको हम लोग रिमूव करके जो होता है RSA रजिस्टर, इसको हम लोग बाईपास करेंगे। बाईपास करने के बाद हमारा फ़ोन में अभी सिक्योरिटी रिपेयर होता है कि नहीं हम लोग देखेंगे। तो चलिए कैसे बाईपास होता है हम दिखाते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इस थोड़ा सा कैन काटेंगे, क्योंकि कैन के अंदर ही हमको रजिस्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैन ड्रिल करके हम काट लेते हैं जितना हमको ज़रूरत है। तो एक और बात बोलना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों के पास DSO है, आप लोगों को DSO चलाना प्रॉपर नहीं आता है या DSO का प्रॉपर सेटिंग मालूम नहीं है, तो नीचे मेरा नंबर है, उस नंबर पे हमको मैसेज कीजिए, ठीक है। और फिर हम आपको एक सेटिंग देंगे, कुछ मॉडल का, जो कुछ मॉडल बोल सकते हैं, कुछ सेटिंग होगा। जैसे कि अगर हम अब बोलना चाहें तो जैसे कि डिस्प्ले का ग्राफिक सेक्शन चेक करने के लिए सेटिंग जो है, और जितना भी ऑटो हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सेटिंग मालूम होना चाहिए, तभी आप चला पाओगे DSO, वरना नहीं चला पाओगे, ठीक है। और साथ ही ऑडियो सेक्शन चेक करने के लिए जो सेटिंग चाहिए उसको हम दे देंगे आपको। और आपका नेटवर्क सेक्शन का सेटिंग, डिस्प्ले सेक्शन का सेटिंग, और भी बहुत सारा सेटिंग है जो आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहो तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके मैसेज कर सकते हो या तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग सील रिमूव कर चुके हैं। तो अभी इसमें जो रजिस्टर है उसको हम बाईपास कर देंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो यहाँ 100 किलोम्स का 2 रजिस्टर होता है, पुल अप और पुल डाउन, ठीक है। तो हम ये वाला रजिस्टर को 100 किलोम्स का इसको निकाल देंगे, ठीक है। और इधर हम लोग 150 किलोम्स का रजिस्टर लगाएंगे। लेकिन एक और बात बोलना चाहते हैं दोस्तों, 150 किलोम्स का रजिस्टर बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। 150 किलोम्स का रजिस्टर बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पर हमें अगर एक और तरीका है, ठीक है, यहाँ तो 50 किलोम्स का रजिस्टर हमको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इसको लगाने पे काम कभी बनता है कभी नहीं बनता किसी किसी बोर्ड में, ठीक है। तो उस जगह में हमको क्या करना है, एक और जगह से बोर्ड का लोकेशन मैं आपको हो सके तो फ़ोटो डाल दूंगा,
अगर ना हो पाए तो दोस्तों हमें मैसेज कीजिए, हम वो लोकेशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो उस लोकेशन का रजिस्टर आप निकालिएगा तो 110% हर मतलब क्या बोले, बहुत ही क्विक काम हो जाएगा आपका। हर किसी के पास वो मॉडल का बोर्ड अवेलेबल होता है और वो रजिस्टर उस बोर्ड में रहता है, वहाँ से लीजिए, लगाइए, एक चांस में आपको कहीं से मापना नहीं पड़ेगा, कहीं से कुछ चेक करना नहीं पड़ेगा, काम 110% हो जाएगा, ठीक है। जो कि मेरा बिल्कुल टेस्टेड सोल्यूशन है, मैं भी उसी तरीके से ज़्यादातर काम करता हूँ, वहीं से लेता हूँ, लगा देता हूँ। बट इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 150 किलो ओम्स में काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं ऑन करके। तो फिर एनबी डाटा करप्टेड आया, तो आप मुझे एक बार वाइप डाटा करना पड़ेगा। तो देखिए वाइप डाटा हमने कर दिया और फिर इसको अभी रिबूट करेंगे और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, फ़ोन मेरा उस रजिस्टर से नहीं हुआ था। मैं एक मॉडल का जो रजिस्टर 5E का बोर्ड में एक रजिस्टर होता है वहाँ से लेके लगाया तभी सॉल्यूशन हुआ, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या होता है ना, उस सॉल्यूशन हमको दिखा नहीं पाए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था ना, तो मैंने एक्स्ट्रा जब यहाँ से नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करके देखा और मैंने उसका वीडियो फुटेज लेना भूल चुका था। तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी डाल देता हूँ, स्क्रीन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं इसको सेटअप करके कि हमारा IMEI नंबर आया है कि नहीं, जो कि मेन टॉपिक है। अगर आ जाता है अच्छी बात, नहीं आता है तो आपको फिर रिपेयर करना कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको अगर नहीं आता है तो फिर आपको रिपेयर करने का जो प्रोसेस रहता है, आप इसको इंजीनियरिंग रोम डालिए। इंजीनियरिंग रोम डालने के बाद इसमें आप एक काम कीजिएगा, इंजीनियरिंग रोम डालिए, डालने के बाद बूट लोडर अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने के बाद आपका जो मेटाम्यू टूल आता है वहाँ से सिक्योरिटी रिपेयर कीजिए। सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद आप वहाँ फिर नॉर्मल ग्लोबल फाइल से फ्लैश कीजिए, आपका फ़ोन का IMEI नंबर रिपेयर हो जाएगा और बेसबैंड भी रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा फ़ोन का हुआ है कि नहीं। और अगर आप लोग इसका वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसका वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है, कैसे सिक्योरिटी रिपेयर होता है। तो फिलहाल तो हम लोग देख लेते हैं अभी आया है कि नहीं। तो लोडिंग हो रहा है एप्लीकेशन। देखिए इसमें FRP लगा हुआ है, तो हम लोग एक बार FRP अभी रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और बार सेटअप करते हैं। तो अभी हम लोग इसका सेटअप करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए अभी हमारा FRP लॉक था, इसलिए हम लोग FRP लॉक रिमूव करने के बाद हो गया। अभी देखिए *06 *06
आया नहीं IMEI नंबर। ठीक है, तो हम लोग बेसबैंड देखते हैं। देखिए दोस्तों, बेसबैंड भी अननोन है।